धर्मांतरण का काला साम्राज्य पूरे देश में फैलाने वाला, मासूम लड़कियों पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले छांगुर बाबा के राज धीरे धीरे खुल ही रहे थे कि आगरा में एक और नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पूरे सिंडिकेट में शामिल 10 लोगों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया। इस गैंग के तार पाकिस्तान और ISI तक जुड़े होने की बात कही जा रही है। इसका खुलासा खुद DGP यूपी राजीव कृष्णा ने किया। इस पूरे रैकेट पर लखनऊ में पुलिस मुख्यालय पर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। DGP और आगरा के पुलिस कमिश्नर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना बड़ा है। दोनों ने एक एक कर इस पूरे रैकेट और पूरे ऑपरेशन के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको ATS ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। STF के द्वारा और ATS के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष में मार्च माह में आगरा के सदर बाजार थाने में 2 सगी बहनें, जिनकी उम्र 33 वर्ष वो 18 वर्ष थी, जिनका नाम अमीना और जोया था, उस संबंध में सदर बाजार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसको जो NBS की धारा है 87, 111, 3, 111, 4 जो BNS हमारी है भारतीय न्याय संहिता, उसकी इन 3 धाराओं में और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया सदर बाजार थाने में। तत्पश्चात जो हमारा साइबर थाना है, साइबर थाने में इसको ट्रांसफर किया गया और इसके बारे में पूरी जानकारी DGP सर को और ADG LO सर को दी गई। इसके बारे में घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको, तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे, वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है, जैसा सर ने बताया कनाडा से, US से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए DGP महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया
और एडिशनल डीसीपी हमारे एक आईपीएस ऑफिसर्स थे, वो इसको डायरेक्ट उन्होंने देखना शुरू किया और प्रतिदिन इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाने के बाद जो प्रकाश में 7 अभियुक्त आए थे, उनके खिलाफ हमारे जो न्यायालय है आगरा की न्यायालय से उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट लिया गया तथा बंगाल, गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और वह उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं और यह प्रणाली जो है वह आईएसआईएस का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है और जो अभियुक्त हमारे आए हैं एनबीडब्ल्यू पर, उनका हम लोग आगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और विवेचना फिर आगे की जाएगी। इसके लिए बाकायदा जो एविडेंसेस हमारे पास आए थे थ्रू साइबर इन्वेस्टिगेशन, उसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया और वहां से वारंट लेकर के इन प्रदेशों में जो बीएनएसएस की प्रक्रिया है उसके अनुसार वहां पर लोकल पुलिस की सहायता प्राप्त करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे लोग कर रहे थे, कैसे? अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स कह लीजिए कि हैं और इन मॉड्यूल्स में अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है और उसी रोल के तहत फंडिंग प्राप्त करना, उसको चैनलाइज करना, सेफ हाउसेज को एंगेज करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग यूनिट रहती है और जो फ्रंट एंड पर है उसमें रेडिकलाइज करने के लिए अलग लोग हैं। तो ये सभी इसमें कुछ हम लोगों को इसके जो इंटरमीडिएट स्टेज के जो कोऑर्डिनेटर हैं या मुखिया हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो आगे के इन्वेस्टिगेशन में और चीजें सामने आएंगी। ये लोग 10 लोग पकड़े गए हैं छांगुर से जुड़े हुए या फिर अलग इनका कोई रैकेट चल रहा था? ये अभी तक दोनों के बीच में कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। अभी तक ये ग्रुप सेपरेटली ऑपरेट कर रहा था, लेकिन इसका जो फुटप्रिंट है वो कम से कम इन 6 स्टेट्स में तो था ही और बाकी भी आगे इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी चीजें। आगरा के मामले का मास्टरमाइंड कौन है और क्या वो गिरफ्तार हो गया है? जी, आगरा का जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो गया। नाम बता दीजिए। नाम सबके बता देते हैं। यही ऑपरेट कर रहा था कि अलग-अलग स्टेट्स में? नहीं, ऐसा है ना, जैसे कुछ लोग जो बैकएंड पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो कॉमन है। अब जो सामने रेडिकलाइज करने का काम या प्रभावित करने का काम कर रहे थे तो वो डेफिनेटली वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग हैं, बट उनके पीछे जो कॉमन नेटवर्क है वो वहां पर मौजूद है। उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अभी तो मैं उनके सिर्फ आपको नाम बता देता हूं क्योंकि उनका हम लोग आज पुलिस कस्टडी रिमांड ले रहे हैं, पब्लिक नॉलेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट, बट सब्सिक्वेंट आगे जब जानकारी प्राप्त होगी तो बाकी डिटेल बताऊंगा। इसमें गोवा से आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, कोलकाता से अली हसन उर्फ शेखर राय, कलकत्ता से ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, देहरादून से अबुर रहमान, जयपुर राजस्थान से मोहम्मद अली, जयपुर से जुनैद कुरैशी, दिल्ली से मुस्तफा उर्फ मनोज, जयपुर से ही मोहम्मद अली, ये 10 लोग गिरफ्तार हुए।